जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस संबंधित एक नई सूचना जारी हुई है जो आप देख रहे होंगे, आपको जो बोर्ड पर नजर आ रही होगी, ये सूचना अपडेट हुई है। तो दोस्तों इसमें यही दिखाया गया है कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। दोस्तों दोबारा परीक्षा कराने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है बोर्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से विचार चल रहा है कि आपकी परीक्षा को किस प्रकार से कराया, जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों यूपी पुलिस संबंधित जब से आपकी परीक्षा निरस्त हुई है तब से कोई ऐसी नई अपडेट नहीं आई थी, जो कि अब ये नई अपडेट जारी हुई है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं इस सूचना के बारे में कि इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आपकी जो भर्ती होने वाली है और कितने समय में आपकी भर्ती होगी। तो दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि 6 माह के अंदर जो आपकी भर्ती है वो आपकी होने वाली है। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने बताया कि 6 महीने के अंदर जो एग्ज़ाम है वो आपका होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक जा रहा है कि अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। अगस्त के महीने में तक आपका एग्ज़ाम जाने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर है। तो मार्च से लेकर के अप्रैल और मई, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल मई तक इलेक्शन चलेंगे और जून तक आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा। जुलाई आपके पास जो बचेगा वो परीक्षा का जो तैयारी है उसके लिए बचेगा। जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। इस प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम है वो जो डेट है वो इसलिए अगस्त बताई जा रही है कि इस प्रकार से अगर व्यवस्था बनती है इलेक्शन की होने वाली व्यवस्था, तो उस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक जाने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि परीक्षा से पहले, यानी कि परीक्षा से पहले आपका फिजिकल, यानी कि आपका फिजिकल करा दें, ताकि मान लो जैसे कि आपकी परीक्षा है उससे पहले अगर फिजिकल करा देते हैं, यानी कि आपके लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और यदि वो फिजिकल करा देते हैं तो कुछ अभ्यर्थी जो फिजिकल में फेल हो जाएंगे, तो लगभग 40 लाख, मान लो कि 40 लाख अभ्यर्थी जो बचेंगे तो वो एग्ज़ाम देंगे। अगर पहले फिजिकल करा देते हैं तो उसमें से अगर फेल होंगे तो लगभग आपके 48 लाख में से 40 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आपके फिजिकल में लगभग बच जाएंगे, क्योंकि 8 लाख के करीब अभ्यर्थी फेल भी हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल में काफ़ी अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। तो क्योंकि फिजिकल आपका लगभग 4800 मीटर है पुरुषों के लिए, यानी कि 4800 मीटर, और महिलाओं के लिए ये 2400 मीटर का फिजिकल है। तो इसमें जो अभ्यर्थी वो फेल भी हो जाते हैं। तो इस वजह से इसमें मान लो कि 40 लाख अभ्यर्थी ने अगर एग्जाम दिया, तो अगर इतने लोग 40 लाख अभ्यर्थी बचते हैं, तो अब उनका जो एग्जाम है उसकी जो तैयारी चल रही है वो चल रही है कि पहले जो कराया था वो ऑफलाइन था। अब नकल को रोकने के लिए वो ऑनलाइन पेपर कराने के लिए तैयारी चल रही है कि मान लो अगर ऑफलाइन नहीं करा करके ऑनलाइन अगर एग्जाम करा देते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में उनके लिए काफ़ी कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। और कंप्यूटर की अगर माने तो लगभग आपका, अगर इस हिसाब से बात करें तो आपका लगभग कुछ नहीं है तो इसमें 5 शिफ्ट जो होंगे आपके, लगभग 5 या 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराना होगा। मान लो 40 लाख अभ्यर्थी हैं, इसमें लगभग आपकी 6 शिफ्ट आपकी बढ़ने वाली है जो एग्जाम होगा। और पर डे, यानी कि 3 दिन में, पर डे आपकी 2 शिफ्ट चलने वाली है, 3 दिन में पूरा जो एग्जाम है वो हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर 40 लाख में से अगर लगभग 7 लाख दोस्तों, लगभग 7 लाख पर पाली में आपके एग्जाम होने वाला है, यानी कि लगभग 7 लाख के करीब एक पाली में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, यानी कि 6 शिफ्ट वो बनाएंगे, 3 दिन में एग्जाम होगा। हर एक शिफ्ट में 7 लाख के करीब आपके जो है अभ्यर्थी वो बैठने वाले हैं। इस प्रकार से 3 दिन तक आपकी 2-2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इस प्रकार से अगर वो बनाते हैं तो एक शिफ्ट में लगभग 7 लाख एग्जाम देंगे, जिससे आपकी जो है एग्जाम कराने का, अगर आपको पता है कि ऑफलाइन के लिए जो एग्जाम करा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऑनलाइन कराना हो तो उसके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होती है, और कंप्यूटर की व्यवस्था करने के लिए उन्हें कम से कम अभ्यर्थी लेने होंगे। मान लो 7 लाख एक शिफ्ट में 7 लाख, यानी कि एक दिन में 14 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट बनेंगी तो एक दिन में आपके 14 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। उसी प्रकार से 3 दिन तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 14 गुणा 3 42 लाख लगभग बनते हैं। तो आपके 3 दिन तक एग्जाम होगा, तो और 6 शिफ्ट इसमें इस प्रकार से आपकी बनाई जाएंगी अगर एग्जाम से पहले आपका फिजिकल हो जाता है। अब दोस्तों जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की हमें ऑनलाइन अगर एग्जाम कराना है तो हमें कोई दिल्ली की संस्था जो है, जो दिल्ली में एग्जाम कराते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उनसे बात करनी होगी, जो कि नकल पर पूरी तरह से अंकुश लगा सके, ताकि नकल नहीं चले और पूरी तरह से अंकुश लगा सके, जो आपका ऑनलाइन जो एग्जाम है वो आसानी से हो जाए। उन्होंने कहा कि अब से पहले भी 2 साल पहले जो दरोगा की भर्ती थी वो हमने ऑनलाइन कराई थी, जिसमें नकल के सबूत मिले थे। वो पेपर जो है ऑनलाइन द्वारा ही हैक कर
लिया गया था, तो उसमें कंप्यूटर जो संस्था थी उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार से अब ये दुख, अब बात इसकी हो रही है कि अब एग्जाम को कराए तो कराया कैसे जाए, ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि ऑनलाइन भी कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, ऑफलाइन भी आपने देख लिया कि आपके जो पेपर होने से पहले ही आपके उत्तर लीक हो गए। अब अधिकारियों के सामने यही समस्या बनी है कि अब पेपर को किस प्रकार से कराया जाए। अब जो आपका एग्जाम हुआ था, जो कंपनी ने एग्जाम कराया था, अब जो अधिकारी वे सोच रहे हैं कि अब दूसरी कंपनी को दिया जाए ताकि इसमें नकल नहीं चले। अब इस पर विचार किया जा रहा है कि अब अगर नई कंपनी को भी हम दे देते हैं टेंडर पेपर कराने का, तो कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसे करवा सकते हैं। अब जो अधिकारी हैं उनके सामने यही समस्या है कि अब एग्जाम को किसको दिया जाए, पहले ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाए या फिर से ऑनलाइन करवाया जाए या फिर से ऑफलाइन करवाया जाए, इसमें कौन सी तरीका अपनाया जाए तो जिससे कि पेपर में नकल नहीं चले और ये भर्ती बहुत ही ईमानदारी से हो सके। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से कोई भी नई अपडेट आती है कि पहले फिजिकल होता है आपका, या आपका पहले एग्जाम होता है या फिजिकल होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, अगर आप यूपी पुलिस से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और खासकर उनसे ही रिक्वेस्ट है जो हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिन्होंने अब जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे खासकर रिक्वेस्ट है कि वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि यूपी पुलिस से छोटी जो सूचना होगी आप तक समय तक आप तक पहुंच सकेगी, ताकि आप किसी भी नई सूचना से वंचित ना रहें। और आपसे यही मैं अनुरोध करूंगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते रहें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में तो होना ही होना है, यहाँ तक जो बढ़ेगा अगस्त तक, तो आपका एग्ज़ाम अगस्त में होना है। तो अपनी तैयारी में ढीलापन नहीं रखें, ये ना सोचें कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, जब एग्ज़ाम होगा तब हम तैयारी करेंगे, जब डेट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी डेट आ चुकी है कि अगस्त में लगभग आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, तो आप अभी से अपनी अच्छी तैयारी करते रहें, बढ़िया तैयारी करते रहें। अब की बार आपसे ये नहीं सुनने को आए कि आपके पास समय कम था, आपका सिलेबस पूरा ना ही हो पाया, तो आपके से ये सुनने की हमें अब की बार इच्छा नहीं है कि आप ये बात हमसे कहें कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कि हम पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए, कम समय था इस वजह से नहीं कर पाए। अब तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप इस समय में अच्छी तैयारी, बहुत ही बढ़िया अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही अगर आप अगस्त में आपका एग्जाम होना है तो आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया आपको मौका मिला है अच्छी तैयारी के लिए, आप बढ़िया तैयारी कर लेंगे। अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होना है, मान लो ऑनलाइन अगर आपका एग्जाम होना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ऑफलाइन में तो आपको मार्कशीट मिली थी, उसको आपको गोलों को भरा था, आपने देख लिया। ऑनलाइन होता है एग्जाम आपका, तो ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर मिलेगा और कंप्यूटर पर आपको जो कंप्यूटर होता है उस पर आपको टिक करना होता है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो टिक करना होगा। तो हम आपको ऑनलाइन जो पेपर होता है उसके बारे में अपडेट करा देंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते रहेंगे, उसके बारे में आपको समझा देंगे, ताकि आपको जब आप पेपर ऑनलाइन दें तो आपसे कोई गलती नहीं हो। तो इस प्रकार से जो भी आपके लिए अच्छा होगा वहाँ आपको समय से अपडेट कराते रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि सभी सूचना आप तक पहुँच सके। अब दोस्तों जो इनका निर्णय है वो आपने देख ही लिया है और पेपर में निकाल दिया है, आपने पेपर को भी देख लिया है कि किस प्रकार से ये योजना चल रही है, अधिकारी किस प्रकार से योजना बना रहे हैं इस पेपर को कराने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी यूपी पुलिस संबंधित आप तक समय तक पहुंच सकेगी। अगर आपका फिजिकल पहले होना है तो हम आपको फिजिकल के बारे में अपडेट करा देंगे, एग्जाम होना तो एग्जाम के बारे में अपडेट करा देंगे। अगर आपका फिजिकल होता है तो हम फिजिकल पास करने की बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताएंगे कि आप फिजिकल को आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, किसी भी चीज़ से ना घबराएं। अगर आप मेडिकल तक पहुँचते हैं तो मेडिकल के ऊपर भी हमने वीडियो बना दिए और भी वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आप मेडिकल में भी पास हो जाएं। दोस्तों हम आपके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, ट्रेनिंग पे नहीं चले जाएं, तब तक हम आपके साथ बने रहने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका साथ ट्रेनिंग तक आपका साथ हम बने रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि सभी छोटी छोटी सूचना जो होगी यूपी पुलिस संबंधित आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।